1995 ये डेट जितनी इम्पॉर्टेंट मेरे लिए थी शायद किसी और के लिए नहीं थी, बिकॉज आई वॉज बॉर्न इन दैट अनवांटेड डेट। आप लोगों को शायद जब पहली बार इस दुनिया को अपनी खुद की नज़रों और अपने खुद के नज़रिए से देखा होगा ना, तो शायद खुशी का एहसास हुआ होगा। पर मेरे लिए जब मैंने पहली बार इस दुनिया को अपनी खुद की नज़र और अपने खुद के नज़रिए से देखा ना, तो मेरे इस नज़रिए को ही नकार दिया गया। मानो इस दुनिया में मुझे ज़बरदस्ती घुसा दिया गया हो, कुछ इस तरह जैसे किसी 75 केजी के इंसान को किसी 55 केजी के इंसान में के शरीर में घुसा देना, तो जितनी घुटन का एहसास उसे होता है, बस कुछ उतनी ही घुटन का एहसास मुझे हो रहा था। बचपन से ना मैं खुद से एक सवाल किया करती थी कि क्यों, ये सिर्फ मेरे साथ ही क्यों। और सच बताऊँ ना तो इस सवाल का जवाब मुझे कभी मिला ही नहीं। बच्चा जब छोटा होता है तो वो एक कोरे कागज़ की तरह होता है कि जिस पर आप जो लिख दो ना वो वैसा ही बन जाता है। अरे मैं भी तो कुछ ऐसी ही थी ना, किसी और प्लैनेट से तो नहीं आई थी, तो मेरे साथ इतना भेदभाव क्यों। तो हाँ, मेरी ज़िंदगी का सबसे कड़वा सच आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। हाँ, मैं लेफ्टी हूँ। आप लोगों के लिए शायद ये बहुत कूल होगा, पर मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का सबसे अनवांटेड सच है। क्योंकि बचपन से ही ना मुझे ये बता दिया गया था कि बेटा तुम नॉर्मल नहीं हो, कि बेटा तुम नॉर्मल नहीं हो। अरे बेटा उल्टे हाथ से काम नहीं करते हैं, अपशगुन होता है। ये शगुन अपशगुन अच्छा बुरा मुझे कुछ नहीं पता था, और सच बताऊँ ना तो मैंने कभी जानना भी नहीं चाहा। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैं उल्टे हाथ से लिखूं या सीधे हाथ से लिखूं। एक दिन मैं अपने इस नाम को ऑटोग्राफ में तो बदल ही दूंगी और अपना खुद का वजूद तो बना ही लूँगी। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि मानो मुझे किसी कचरे के डब्बे से कुछ यूँ सूझ कर निकाल लिया गया हो कि अरे किसी ना किसी दिन तो ये काम में आ ही जाएगा। गलती से ही सही, किसी ना किसी दिन तो ये काम में आ ही जाएगा। स्कूल में ना मेरी बगल वाली डेस्क पे मेरी क्लासमेट पता है क्यों मेरे साथ नहीं बैठती थी? क्योंकि वो राइट हैंड से लिखती थी और मैं लेफ्ट हैंड से लिखती थी, और समटाइम्स उसके राइट और मेरे लेफ्ट में हिंदुस्तान पाकिस्तान का वॉर हो जाया करता था। सो दैट इज़ द रीज़न फ्रॉम क्लास नर्सरी टू 12th आई यूज्ड टू सिट अलोन। और स्कूल में मुझे गेम्स में इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड से खेलती थी। वैसे आप लोगों को बता दूं, मेरा फेवरेट गेम बैडमिंटन हुआ करता था। और डांस कंपटीशन में मुझे ग्रुप डांस में इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था क्योंकि जो स्टेप्स वो लोग राइट लेग और राइट हैंड से करते थे, मैं लेफ्ट लेग और लेफ्ट हैंड से करती थी। जस्ट बिकॉज मैं अनवांटेड थी एंड जस्ट बिकॉज मैं औरों जैसी नहीं थी। अरे सबसे अलग होना पाप है क्या? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं सबसे अलग नहीं थी। हाँ, कुछ चंद लोगों से अलग थी। बचपन में ना मुझे माँ को माँ कहने का हक तो था, पर उस माँ को ना कभी मैं महसूस नहीं कर पाई। ज़िंदगी मेरे साथ रोज़ खेल रही थी और मैं इस खेल में उससे रोज़ हार रही थी। और एक दिन इस ज़िंदगी ने मुझे पूरी तरह हरा दिया और मुझसे माँ को माँ कहने का हक भी छीन लिया। पापा को ना मैं कभी कभी PA बोला करती थी। यू नो व्हाट PA? पर्सनल असिस्टेंट। और ज़िंदगी ने मेरे साथ सबसे अनवांटेड चीज़ ये भी कर दी कि मुझसे मेरा वो पर्सनल असिस्टेंट भी छीन लिया। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस स्टोरी में जो अनवांटेड गर्ल टाइटल है ना, वो मैं नहीं, वो मेरी ज़िंदगी है और जो मेरी कड़वी सच्चाई है। और मैं इस कड़वी सच्चाई का जीता जागता जिंदा किरदार हूँ। तो मैं जाते जाते ज़िंदगी से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ए ज़िंदगी तू खेल मेरे साथ, ए ज़िंदगी तू खेल मेरे साथ, मैं इस खेल को तुझसे बेहतर खेलूँगी। ए ज़िंदगी तू खेल मेरे साथ, मैं इस खेल को तुझसे बेहतर खेलूँगी। आज जीती है तू, कल को मैं भी जीत जाऊँगी। कि आज जीती है तू, कल को मैं भी जीत जाऊँगी। तू रोज़ गिराएगी मुझे, मैं उठकर फिर से खड़ी हो जाऊँगी। एक दिन हार मान जाएगी तू, मैं तुझसे तेरी ही बाजी जीत लूँगी। ऐ ज़िंदगी तू खेल मेरे साथ, जितना खेल सकती है खेल। ऐ ज़िंदगी तू खेल मेरे साथ, मैं इस खेल को तुझसे बेहतर खेल जाऊँगी। थैंक यू सो मच।